बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ईसाइयों के किले का मुहासरा किया तो उनका सबसे बूढ़ा पादरी आपके पास आया। उसके हाथ में इंतहाई तेज जहर की एक पुड़िया थी। उसने हज़रत खालिद बिन वलीद से अर्ज़ किया कि आप हमारे किला का मुहासरा उठा लें। अगर तुमने दूसरे किला फतह कर लिए तो उस किले का कब्जा हम बगैर लड़ाई के तुमको दे देंगे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं, हम पहले इस किले को फतह करेंगे, बाद में किसी दूसरे किले का रुख करेंगे। ये सुनकर बूढ़ा पादरी बोला, अगर तुम इस किले का मुहासरा नहीं उठाओगे तो मैं ये जहर खाकर खुदकुशी कर लूँगा और मेरा खून तुम्हारी गर्दन पर होगा। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ये नामुमकिन बात है कि तेरी मौत ना आई हो और तू मर जाए। बूढ़ा पादरी बोला, अगर तुम्हारा ये यकीन है तो तू ले, फिर ये जहर खा लो। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला ने वो जहर की पुड़िया पकड़ी और अल्लाह से दुआ की और उस जहर को पी लिया और ऊपर से पानी भी पी लिया। बूढ़े पादरी को मुकम्मल यकीन था कि ये चंद लम्हों में मौत की वादी में पहुंच जाएंगे, मगर वो ये देख कर हैरान रह गए कि चंद मिनट आपके बदन पर पसीना आया, इसके अलावा कुछ भी ना हुआ। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला ने पादरी से मुखातिब होकर फरमाया, देखा, अगर मौत ना आई हो तो जहर कुछ नहीं बिगाड़ता। पादरी को जवाब दिए बगैर उठकर भाग गया और किले में जाकर कहने लगा, ऐ लोगों, मैं ऐसी कौम से मिलकर आया हूँ कि खुदा ताला की कसम उसे मरना तो आता ही नहीं, वो सिर्फ मारना ही जानते हैं। उनके एक आदमी ने खा लिया, अगर इतना पानी में मिलाकर हम तमाम अहले किला खा लें तो यकीनन मर जाते, मगर इस आदमी का मरना दरकिनार वो बेहोश भी नहीं हुआ। मेरी मानो तो किला उसके हवाले कर दो और उससे लड़ाई ना करो। चनाचे वो किला बगैर लड़ाई के सिर्फ हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुव्वत ईमानी से फतह हो गया। सुभान अल्लाह।